मेहुल। हाँ जी सर। डाल दे मैसेज उसको, फिर नहीं है क्लास में। एक सेकंड से डाल देता हूँ। देखो उधर। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में निष्ठा कितने क्वेश्चन है टोटल इसमें, कोऑर्डिनेशन स्टार्ट जो कर रहे हैं एनसीईआरटी। सर इस टेक्स्ट में तो 11 है। अच्छा, इसमें 11 है, अभी तुम्हारे पास 11 है टोटली, है ना? यस सर। चलो देखेंगे फिर। ध्यान सुनना बिल्कुल, और एक एक क्वेश्चन खुद भी करना है। देखो पहला क्वेश्चन है, टेट्रा अमीन। देखो टेट्रा अमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। टेट्रा अमीन है तो NH3 होल 4 हो गया। अमीन की स्पेलिंग में डबल में ध्यान रखना। डाई एक्वा यानी H2 होल ट्वाइस। कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। पहले जहां पे गैप दे रखा है ना, उन दोनों पार्ट को अलग करके लिख लिया करो। क्लोराइड अलग है, Cl-1 होता है, ये पता है हमें। इस पे चार्ज मान लिया एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है सिर्फ, उसके अकॉर्डिंग क्लोराइड डिसाइड होंगे। एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम प्लस चार्ज ऑन लिगेंड्स। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम कितनी है, 3 दे रखा है यहाँ पे। प्लस चार्ज ऑन लिगेंड्स कितना है, NH3 पे चार्ज 0, H2O पे चार्ज 0। 3 प्लस 0 3 आ गया, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 3। 3 प्लस, ये सिखा रखा है मैंने क्लास में तुम्हें। ये 3 प्लस है और ये Cl- है, तो आंसर क्या आ गया, CO NH3 होल 4 H2O होल ट्वाइस, बाहर Cl3। बाहर Cl3। समझ आ गया कि नहीं है? तो ऐसे ही नेक्स्ट, अब ये फॉर्मूला याद रखना जरूर। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड। पोटेशियम के बाद गैप है, पोटेशियम को अलग कर दो, चार्ज इस पे +1 होता है। टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड, NiCN4 निकलेट सेकेंड, NiCN4। एक्स पे चार्ज मान लिया माइनस, एक्स माइनस ही आएगा। एक्स की वैल्यू चार्ज ऑन लिगेंड्स, Cn पे चार्ज -1 होता है, 4 Cn है तो -4, और +2 ऑक्सीजन स्टेट है। -2 आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई -2। एक्स की वैल्यू -2 है तो के क्रॉस कर देंगे, तो के कितना आ गया, 2। आंसर आ गया K2NiCN4। K2NiCN4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिस इथेन 1,2 डाइमीन, हटा रहा हूं मैं यहां से। ट्रिस इथेन 1,2 डाइमीन, ट्रिस इथेन 1,2 डाइमीन, EN का होल थ्राइस है। क्रोमियम, क्रोमियम और थर्ड के बाद गैप दिख रहा है तुम्हें, तो इसको अलग किया और एक्स मान लिया चार्ज इस पे। क्लोराइड Cl पे -1 होता है, एक्स की वैल्यू होगी चार्ज ऑन लिगेंड्स, En पे चार्ज 0 होता है, ऑक्सीडेट है 3। 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 3। 3 प्लस क्रॉस करेंगे इसको, तो Cl आ जाएगा 3। आंसर आ गया CrEn होल थ्राइस Cl3। CrEn होल थ्राइस Cl3। नेक्स्ट, अमीन ब्रोमीडो, अमीन NH3, ब्रोमीडो Br, अमीन ब्रोमीडो क्लोरिडो, क्लोरिडो। सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ध्यान रखना। नाम जो दिया वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, लिख भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहे। नाइट्रीटो N यानी NO2, यानी NO2। प्लेटिनेट, प्लेटिनेट कोई गैप नहीं है, प्लेटिनेट सेकंड। एक्स मान लिया चार्ज, चार्ज लगाना है इस पे, तो आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू चार्ज ऑन लिगेंड्स। NH3 पे 0, Br पे -1, Cl पे -1, NO2 पे -1, तो -3 हो गया। और स्टेट है +2, तो ये आ गया -1, यानी एक्स की वैल्यू बस सिर्फ -1 लगा देना है, माइनस लगा देना, बस खत्म। माइनस लगा देंगे, खत्म हो गया। हालांकि इसको आगे ना आयन बोलना चाहिए। चलो नेक्स्ट अब है, डाई क्लोरिडो बेस इथेन 1,2 डाइमीन। डाई क्लोरिडो
बिस इथेन 1,2 डाइअमीन, प्लेटिनम 4 नाइट्रेट, प्लेटिनम आ गया 4, और 4 के बाद गैप, नाइट्रेट, नाइट्रेट पे -1। अब एक्स मान लिया चार्ज इस पे, एक्स जो होगा चार्ज ऑन लिगेंड्स, चार्ज ऑन लिगेंड्स है -2, -2, और उसके बाद ऑक्सीजन है +2, 4 +4, ये दे रखा है +4, तो ये आ गया +2, एक्स आ गया +2, क्रॉस करेंगे, PtCl2 En होल ट्वाइस, ये बाहर NO3 होल ट्वाइस, NO3 होल ट्वाइस, डाइक्लोरिडो, ये हो गया सिक्स्थ, आयरन थर्ड, आयरन थर्ड के बाद गैप, Fe3+, इसको फेरिक भी बोल सकते हैं, हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, हेक्सासाइनो, चार्ज मान लेंगे एक्स, एक्स की वैल्यू होगी चार्ज ऑन लिगेंड्स यानी Cn पे, -6 हो जाएगा, 6 +2, +2, तो ये आ गया -4, एक्स की वैल्यू आ गई -4, क्रॉस करो, तो क्रॉस करेंगे यहाँ पे 3, यहाँ पे, तो FeCN6 होल थ्राइस, क्या नाम है इसका कॉमन नेम, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेसिपिटेट है ये, क्या है ये, रशियन ब्लू कलर का। हाँ रशियन ब्लू प्रेसिपिटेट, रशियन ब्लू पीपीटी। चलो ये खत्म हो गए, ये 6 के 6 नाम है, जरूर करना तुम खुद, एक बार आंसर भी देख लो इनके, दिखाना आंसर निष्ठा, देखो इसमें माइनस लगा रखा ना, तो इसलिए उसके आगे आयन बोलना चाहिए उसको, जब भी प्लस है या माइनस तो आयन बोलते हैं। हाँ ये हो गई, ये सारे आंसर। नेक्स्ट, अब इनके आईयूपीएसी नेम, अब इनके आईयूपीएसी नेम, देखो सबसे पहले तो स्टेट निकाल लो सबकी, एक्स माना चार्ज, एक्स +6 × 0, -3 × 0, एक्स आ गया +3, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या है 6, स्टेट आ गई +3, +3, और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो कोबाल्ट बोलेंगे, इसमें एक्स, अमोनिया पे चार्ज 0, +5 × 0, -1, और बाहर भी Cl2 है -2, =0, एक्स आ गया +3, फिर K3FeCN6 3, आयरन पे चार्ज एक्स, -6 × 0, एक्स इसमें भी आ गया +3, ज्यादातर आंसर +3 या +2 ही आता है, फिर K3 है तो 3 + एक्स, ऑक्सीलेट पे चार्ज -2 होता है, 3 है तो -6 हो जाएगा, इधर भी एक्स आ गया +3, K2 2 आ जाएगा, PD पे एक्स -4 =0, तो इम्प्लाइज एक्स = आ जाएगा +2, PT NH3 होल ट्वाइस, एक्स मान लिया PT पे, NH3 होल ट्वाइस तो 2 × 0, Cl पे -1 होता है, CH3NH2 पे 0 होता है, और Cl पे फिर -1 =0, तो एक्स आ गया +2, स्टेट निकाल दी मैंने सारी, सही ना, स्टेट निकालना आना चाहिए जरूर। अब नेमिंग करनी है, इसमें सिंपल कोबाल्ट आएगा, इसमें सिंपल कोबाल्ट आएगा, इसमें फेरेट आएगा, क्योंकि कॉर्डिनेशन स्फीयर से पहले कुछ आ रहा है, यानी एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी कॉर्डिनेशन स्फीयर से पहले K3 आ रहा है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो फेरेट आएगा, इसमें भी कॉर्डिनेशन स्फीयर से पहले कुछ आ रहा है तो पहले डेट आएगा, 8 रखता है सेंटर टर्म के आगे, जब कॉर्डिनेशन स्फीयर से पहले कुछ आ रहा है यानी एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसमें तो कॉर्डिनेशन स्फीयर के बाहर बाद में आ रहा है, तो इसमें नहीं आएगा कुछ भी, और इसमें आंसर प्लेटिनम आएगा सिंपल। अब नेमिंग दिखाना निश्चय, मैं लिखी हुई दिखा देता हूँ डायरेक्ट। सर अर्पित भैया वेटिंग रूम में है। हाँ अर्पित को मैंने दे दी एंट्री, देखो अब जैसे हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट, निष्ठा कुछ ऐसा उसका कि क्वेश्चन भी दिख जाए मेरे को, नहीं दे पाएगा अर्पित। यस सर। हाँ चैप्टर कौन सा याद किया तूने आज, सर बायोमोलिक्यूल्स। पूछ लो अभी जल्दी से। सर पूछ लो, मतलब हाँ पूछ लो। हाँ, अब बता दे रहा हूँ, बायोमॉलिक्यूल्स में बता, कौन सा ऐसा अमीन है जिसमें NH2 और COH दोनों ग्रुप नहीं आते हैं, स्ट्रक्चर किए ना सारे 20 के 20 अमीनो एसिड्स के, यस सर।
मतलब किए तो वो- हैं सर, प्रैक्टिस नहीं कर पाया स्ट्रक्चर्स की इतनी, वो लर्न किया नहीं है नहीं, थ्योरी ज्यादा। रटने रटने उसके ऊपर एडवांस में बहुत क्वेश्चन आते हैं। रटे होने ये चाहिए बिल्कुल ढंग से टिप्स पे। तुम बोलो विधि, सेम क्वेश्चन। सर सर मतलब क्वेश्चन एक बार और प्रोलीन। बोलना। कौन सा ऐसा अमीन है, एक मिनट जाओ, कौन सा विधि, एक मिनट जाओ, कौन सा ऐसा अमीन है जिसमें NH2 और COH ग्रुप दोनों नहीं आते हैं प्रॉपर तरीके से? NH2 भी नहीं आ रहा है, या COH कोई एक हो ना आए, मतलब ये NH2 और COH ग्रुप ना आए, सब में आते हैं एक को छोड़ के। सर नहीं, और फिर सर ये विधि बोलो। सर ये पॉइंट था ही नहीं सर। सर प्रोलीन। हाँ, प्रोलीन है ना, स्ट्रक्चर क्या होता है विधि? सर 5 की रिंग ऊपर NH और साइड में COH। समझ गया कि नहीं अर्पित? सर ये तो याद था सर, लेकिन मतलब ऐसा पॉइंट लिखा नहीं मैंने कहीं कि। नहीं, लिखा नहीं हो तो कुछ नहीं होता, अब ये आना चाहिए ना, तो अब मान ले 4 ऑप्शन दे दे, फिर कैसे करेगा? सर इसमें दोनों कहाँ नहीं आ रहे, इसमें सी ओ एच आ तो रहा है। मैंने कहा दोनों, लेकिन प्रॉपर नहीं आ रहे हैं दोनों, समझना चाहिए ना, और किसी में है ही नहीं ऐसा। सर मेरे को ये वाला स्ट्रक्चर याद था सर, लेकिन ये पॉइंट मैंने लिखा नहीं था और सुना नहीं था कभी अच्छा, पहले। चल कुछ नहीं, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम बता। सेमी एसेंशियल। हम्म, बताया हुआ लेक्चर में कि नहीं, ये विधि लेक्चर में है कि नहीं? यस सर है। हम्म, सर वीडियो लेक्चर्स में है ये। होगा अर्पित पक्का। अच्छा चल, कार्बन अमीनो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर अगर कार्बन बढ़ाना है और कार्बन कम करना है तो दो रिएक्शन बताइए मैंने, दोनों के नाम बता क्या है? कार्बोहाइड्रेट में अगर कार्बन बढ़ाना है और कार्बन कम करना है तो दो नाम है सिर्फ, दोनों के सर नाम एक क्या है? मिनट सर, बहुत नहीं सोच सर, वो नाम बहुत अजीब है। नहीं अर्पित, देख नहीं अभी ऐसे, तुम बोलो विधि जरा। सर किलियानी फिशर सिंथेसिस और ऑर्डर ऑफ डिग्रेडेशन। तेरे समझ देख, अच्छा विधि तुमने अभी तो नहीं पढ़ाना है चैप्टर ये कब पढ़ा, कितने दिन पहले सुनाया तूने? 10-12 दिन हो गए सर होंगे। 5-6 ही हुए हैं शायद। 5-6 दिन, 5-6 दिन हो गए इसको सुनाए हुए। अब देख, इसको याद सर था ना पूरा? मैं ये पेपर सर मैं 2 बार लिख चुका हूँ बायो में, सर नाम ही याद नहीं हो रहे मेरे से। तो ये करना पड़ेगा ना, तभी तो कर रहा हूँ, और फिर प्रैक्टिस तेरे को ज्यादा करनी पड़ेगी। सर मैंने मैं कल से सर 3-4 घंटे सर लिख ही जा रहा हूँ ये चैप्टर, सर याद हाँ ही नहीं तो हो रहे नाम। नहीं नहीं, तो रोज अच्छा तेरे को करना पड़ेगा ना रोज, ये मान रहा है ना इस चीज को? हाँ सर ये तो रोज करना ही पड़ेगा सर, ये मतलब चैप्टर इसमें बहुत ज्यादा रटना है सर, हो ही नहीं पा रहा हाँ, मतलब। याद करना है, इसके इसके शॉर्ट नोट भी बहुत प्रॉपर बना और इसको कर जरूर। सर तभी बना वहां पे लिए सर। हाँ, नहीं तो ये रोज बनाना, तू 8-10 दिन बनाएगा, अपने आप हो जाएंगे सारे। एमाइलोज, सर एमाइलोपेक्टिन, सेलुलोज, सब किस तरह बनाए ना। हाँ हाँ। हाँ, तो बस थोड़ा प्रैक्टिस कर इसको, तभी होगा याद ढंग से। सही है। यस सर। चलो, सर अब एक देखना दो है और अभी पूछना। 1 मिनट सर, एक दो और पूछ लो सर। अर्पित अभी देख, अर्पित 3 चीजें पूछी हैं, तीनों से ना डाउट, मतलब कि डाउट तो आ ही गया ना कि अभी गड़बड़ है थोड़ी सी। अच्छा ठीक है सर। कर ले अभी इसको दोबारा। अब वे फर्स्ट टाइम हुआ है देख तेरे साथ ऐसा, अभी तक तूने जितने चैप्टर सुनाए हैं किसी में नहीं अटका तू, ध्यान है कि नहीं? यस सर। तू किसी में भी नहीं अटका, लेकिन इसमें पहले फर्स्ट ये पहला चैप्टर है, तो वो ऐसा नहीं कि तू ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन देख के नहीं कर पाता, ऑप्शन देख सर के हो मैंने जाता कि दो नहीं? सर 2024 के सारे क्वेश्चन कर लिए, सारे सही थे। सही हो गया, पता है अर्पित, मेरे को जो चाहिए ना, तू समझ, अभी तू सोच नहीं रहा है, मेरे को चाहिए एडवांस लेवल पे बिल्कुल, जैसे तू सोचता है ना कि मेरे को 1000 के अंदर रैंक लेके आनी है IIT में किसी भी तरीके से, वो सर चीज ये अगर दो चाहिए ना। पॉइंट मैंने सर सुने ही नहीं थे सर, जो आपने बोले सर, कौन लेक्चर में वापस देखूंगा सर चाहो तो। लेकिन सर ये कौन नहीं सा नहीं लिखे सुना, मैंने। कौन सा पॉइंट नहीं सुना बता? एक तो सेमी एसेंशियल, और एक ये नहीं, कौन से एक साथ नहीं आते, कौन? मतलब ये तो मेरे को स्ट्रक्चर पता था ये साथ में नहीं आते, लेकिन प्रॉपरली नहीं होते सर, ये तो आपने बोला ही नहीं था हाँ लेक्चर नहीं, में। ये चल कुछ नहीं था, कुछ नहीं था ये हाँ, कुछ नहीं था ये, कि अब जैसे जैसे विधि सोच पाती है ना कि क्या पूछना चाह रहा हूँ मैं, वो तेरे को आना चाहिए अंदाजा ना। समझ सर गई कि वैसे नहीं मैं अर्पित?
टॉपिक को देख के उसके बारे में सब बता सकता हूँ, लेकिन सर ये पॉइंट्स मैंने सुने नहीं थे। अच्छा, अच्छा एंजाइम डेफिशिएंसी डिसीज बोल दो। सर आपने एंजाइम उसमें कराया ही नहीं, उसमें आपने कहा था कि वो आपने सरफेस केमिस्ट्री में करा रखा है। नहीं, ऐसा और तो नहीं बस होना आपने चाहिए तो। ओरली, हाँ सर ऐसा ही है सर, वो आपने कहा कि ओरली ओरली बता दिया बस, थोड़ा बहुत उसमें लिखा नहीं है एंजाइम ऐसा। नहीं ये विधि बताया हुआ कि नहीं? सर बताया तो है आपने। दीदी कौन सा लेक्चर्स में लेक्चर? बताया है। ये जो सर नहीं था एंजाइम डेफिशिएंसी डिसीज है लास्ट वाले में है। सर विटामिन अर्पित से वो तो पता, डिजीज, विटामिन की डिजीज अर्पित, है। हाँ ये अर्पित ऐसा होगा नहीं, मैंने बताया ना हो। मैंने ऑलरेडी बोला होगा तो होस्टा थोड़ा फास्ट बता दियो 2-3 मिनट के अंदर ही। लेकिन बताया जरूर है क्या डिसीज, कौन सी डिसीज है ये। और अगर लेक्चर पता हो तो भेज देना एक बार अर्पित को, है विधि? सर मेरे पे लेक्चर्स तो नहीं है अभी, पहले देखे थे मैंने। हाँ चलो सही है, कुछ नहीं होता। एक बार क्या तुम बताओ क्या नाम है उनके? सर PKU और सिकल सेल एनीमिया। नहीं नहीं, गलत बोल रहे हो तुम विधि, तुम भी गलत बोल रहे हो। पीकेयू क्या है पहले तो बताओ पूरा। फिनाइल कीटोन्यूरिया। यूरिया। और दूसरी कौन सी है? दूसरी गलत बोल रहे हो तुम। वो तो हीमोग्लोबिन में प्लेसमेंट जब अलग अलग हो जाता है थोड़ा सा, तो याद आया कि नहीं? हाँ वो ग्लूटामिक एसिड, GAG से ग्लूटा GUG बन जाता है। हाँ हाँ, ग्लूटामिक एसिड का वैलिन आ जाएगा तो ऐसा होगा। नहीं सर याद आया दूसरी कौन सी है? हाँ। सर आप मेरे को इसके दूसरे लेक्चर दो सर, मैं वो भी कर दूंगा सर, ये पॉइंट्स है ही नहीं सर उसमें। नहीं यार पे तूने सुने नहीं है ढंग से, बात मान। जरूर होंगे पक्का। तेरे को मैं अपने जो सर मेरे जो मैं पता ढूंढ के जो बेस्ट वाले लेक्चर्स है ना वो भेज रहा हूँ तेरे को। सर मैं वापस कर ऐसा। लूंगा, ठीक है वापस कर हाँ, एक बार लूंगा सर। दोबारा। हाँ दोबारा कर इसको। तूने नोट डाउन सारा नोट डाउन तो तूने दिखाया था मेरे को, सारे नोट्स बनाए हैं तूने। हाँ सर है ही नहीं सर, आपने उसमें एंजाइम्स में भी आपने कहा था कि ये लास्ट के सरफेस केमिस्ट्री के लास्ट के 2 लेक्चर में है, मतलब उधर ही आपने बस चल कुछ रेफरेंस दे दिया था उधर। चल कुछ नहीं था, तू एक बार दोबारा सुनियो। तू मेरी हर एक बात को नहीं, तूने मेरे को लाइन बोली थी ना कि मैं कोई भी बात बोलता हूँ लेक्चर के अंदर तो तू सारी नोट डाउन कर रहा है। हाँ सर वो भी, सर मैंने तो, चल तू कुछ नहीं था, परेशान मत हो। तू एक बार जरूर देखियो जरूर। सही ना, देखियो जरूर, ये फिनाइल कीटोन यूरिया और एल्बिनिज्म है। सर डिफरेंस बिटवीन टू सब याद कर रखा है जो सर आपने लिखा है, जो बोला भी है सर चल उसमें कुछ, था ही नहीं। ये वाली चीज नहीं है। सर अगर आप कहते हो तो मैं वापस देख लूंगा, लेकिन सर मेरे हिसाब से तो नहीं थी, मैं वापस देख चल लूंगा मैं, चाहो तो आप। अच्छा एक बार अर्पित मेरे कहने से देख लियो दोबारा कि है कि नहीं उसके अंदर, सही है। ठीक है सर, फिर मैं कल वापस सारे लेक्चर देख लूंगा। अच्छा चल सही है। अब देखना इधर, ये जो आईपीसी नेम देख लूंगा एक बार जल्दी से। क्या एक बार दिखाना निश्चय एक बार। एक एक करके दिखा लो पहले तो। मैं लिखा हुआ नाम दिखा देता हूँ बस जल्दी से। मैंने स्टेट तो बता दी तुम्हें भी। जैसे पहले आई CO NH3 होल 6 Cl3। तो उसका हेक्सा अमीन कोबाल्ट थर्ड, थर्ड ऑक्सीजन शेड है, और क्लोराइड। हेक्सा अमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। और दूसरे वाले का पेंटा अमीन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अंदर जो है एज ए लिगेंड जो आ रहा है क्लोराइडो बोलेंगे, या क्लोरो भी बोलते हैं। और बाहर जो है वो क्लोराइड। नेक्स्ट K3 है पोटेशियम। ट्राई पोटेशियम मत बोलना। पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड, थर्ड ऑक्सीजन स्टेट है। थर्ड क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर K3 फिर आया पोटेशियम। पोटेशियम ट्राई या ट्रिस बोलो, ट्रिस ऑक्सिलेटो फेरेट थर्ड, थर्ड ऑक्सीजन स्टेट है। K2PdCl4, K2 है, डाई पोटेशियम मत बोलना। पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो पैलेडेट सेकंड, पैलेडेट सेकंड। अब इसका डाई अमीन क्लोरिडो मिथाइल अमीन प्लेटिनम सेकंड क्लोराइड, प्लेटिनम सेकंड क्लोराइड। निश्चय दिखा दो। जहां कैटायन एनायन आएगा वहीं गैप देना है, बाकी कोई गैप नहीं। और पहला शब्द जो है वो बड़ा होगा, फर्स्ट अल्फाबेट। यही ना, हेक्सा अमीन कोबाल्ट थर्ड, गैप आ गया, फिर क्लोराइड। पेंटा फिर अमीन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड, फिर क्लोराइड। ये इस तरह से करना है।
सही ना, बाकी सारा मैंने बता दिया तुम्हें, एक बार खुद लिख के देखना, सर इंपॉर्टेंट है बहुत, नेमिंग आनी चाहिए। हाँ बोलो। सर आपने ट्रेस ऑक्सीलेटर, इन्होंने ट्राई ऑक्सीलेटर लिखा हुआ है। हाँ ट्रेस बेटर है, ज्यादा ट्रेस से ध्यान रखना, सही ना, ऑक्सीजन आयंस के आगे ट्रेस लगता है, ये रूल में है। नेक्स्ट, क्वेश्चन थर्ड, ये निशा ऊपर गलत ले गए हो तुम। ये रहा क्वेश्चन थर्ड, ये रहा यहाँ से, इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म exhibited by the following complexes and draw the structure for these isomers। जैसे पहला है के, ये बाहर ब्रैकेट बंद होगा, CrH2O होल ट्वाइस, CrH2O होल ट्वाइस C2O4, कौन सी आइसोमरेज होगी इसके अंदर? बोलो, बहुत इजी है, आईएक्स और ज्योमेट्रिकल हो। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों हो जाएंगी ना। ये रहा के, Cr के साथ H2O, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखा दो पहले ही, और ऑक्सीलेट आयन को OX करके पहले दिखा दिया, ये OX H2O H2O, ये ट्रांस वाली OX OX H2O H2O, ये सिस वाली, और सिस का बन जाएगा मिरर इमेज, इसका नहीं बनेगा, ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव, सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव। तो जीआई इसके होंगे दो, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होंगे दो, और स्टीरियो आइसोमर्स होंगे इसके तीन, ट्रांस और सिस का डबल। नेक्स्ट, COEN होल थ्राइस Cl3, इसमें तो सिर्फ क्या होगी, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल इसमें होगी सर। सिर्फ ऑप्टिकल। हाँ, EN 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 3+, और ये बन गया इसकी मिरर इमेज, सही ना। COH2O होल 6 NO2 NO3 होल 12, इसमें कौन सी होगी, थर्ड वाले में? इसमें लिंकेज और आयनाइजेशन दोनों। हाँ लिंकेज होगी और आयनाइजेशन, NO3 एक अंदर जाए और NO2 एक बाहर आ जाए, तो आयंस डिफरेंट मिलेंगे। ये ऐसे CONH3 होल 5, NO3 अंदर आ गया, NO2 NO3 दोनों बाहर, ये आयनाइजेशन हो गई। और या NO2 का ONO कर दो, CONH3 होल 5 ONO, नाइट्रेटो N को नाइट्रेटो O ONO, और नाइट्रेट बाहर, ये हो जाएगी इसी की लिंकेज आइसोमरेज। PTNH3 H2O Cl2, इसमें कौन सी होगी, ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ये, PT Cl NH3 और H2O, ये सिस फॉर्म 90 डिग्री पे है दोनों Cl, ये हो गया NH3 और H2O, ये ट्रांस, ये ट्रांसफॉर्म, सिस ट्रांस हो जाएगी। इसमें GI होगी, इसमें मेनली लिंकेज आइसोमरेज होगी, और आयनेशन भी हो सकती है। इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमरेज ओनली, इसके अंदर GI प्लस ऑप्टिकल दोनों, GI प्लस OI। नेक्स्ट, दिखा देना एक बार। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, गिव एविडेंस दैट CONH3 होल 5 Cl SO4 and this are anion isomers because they are giving different ions in the solution। ये आयन देगा CONH3 होल 5 Cl 2+ और SO4 2 नेगेटिव, और ये आयन देगा CONH3 होल 5 SO4 चार्ज प्लस प्लस Cl नेगेटिव। ये दो आयंस डिफरेंट दे रहे हैं, प्रूफ कैसे करेंगे, इसमें डाला BaCl2 तो बेरियम सल्फेट मिल जाएगा, क्योंकि सल्फेट आयन बाहर है,
इसमें Cl बाहर है तो सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे AgNO3, तो AgCl का व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा। इधर BSO4 का व्हाइट पीपीटी, इधर AgCl का व्हाइट पीपीटी। तो ये प्रूफ है इसका, सही ना, ये प्रूफ है कि आयनेशन आइसोमर्स हैं, दे आर गिविंग डिफरेंट आंसर द सॉल्यूशन। और ये क्वालिटेटिव टेस्ट से भी पता लग जाएगा, यहाँ BSO4 मिल जाए, यहाँ पे AgCl का व्हाइट पीपीटी मिल रहा है। नेक्स्ट, ये सही आंसर लिखा हुआ, यही लिखा है आंसर। प्रूफ करना है ऐसे रिएक्शन लिख करके, रिएक्शन लिखी है देखो पूरी प्रॉपर रिएक्शन है। BSO4 का व्हाइट पीपीटी, यहाँ पे AgCl का व्हाइट पीपीटी, दोनों के अंदर डाल दिया है, दोनों के अंदर डाला है ये BF2+, दोनों के अंदर डाला है Ag+। तो एक में नो रिएक्शन आएगा, एक में रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट, explain on the basis of valence bond theory that NiCl4 negative ion with square planar structure is diamagnetic and NiCl4 negative with tetrahedral geometry is paramagnetic। तो इधर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, Na पे चार्ज दोनों में 2+ आ रहा है, आर्गन 3D8 है, आर्गन 3D8 है, Na2+, 3D 4s 4p, 3D 4s 4p, 3D8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब Ni2+, क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बैक पेयरिंग होगी 4s 4p, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे खाली, ये खाली, ये खाली, ये खाली, 4 जगह इलेक्ट्रॉन देगा Cn साइनाइड, तो DsP2 हाइब्रिडेशन, स्क्वायर प्लेनेट शेप ये वाली, ये Ni, ये Cn, ये Cn, ये Cn, ये Cn, और कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, देयरफॉर इट इज 8 के 8 इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड, सो इट इज डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक है। और NiCl4 नेगेटिव में बैक पेयरिंग नहीं होगी, बस दिखाना खुद। NiCl4 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये बैक पेयरिंग नहीं होगी, हाइब्रिडेशन आएगी sp3, 4 जगह इलेक्ट्रॉन देगा Cl नेगेटिव, यहाँ देगा, यहाँ देगा, यहाँ देगा, यहाँ देगा। NiCl4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल है ये, सही ना, ये टेट्राहेड्रल है। ये क्लियर हो गया कि नहीं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VBT के क्वेश्चन आने ही आने हैं, 10 साल में 9 बार आया होगा, इतना इंपॉर्टेंट है ये। 4 लिगेंड देखते ही आंसर होगा टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, DsP2 या फिर sp3। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो DsP2, वीक फील्ड लिगेंड तो sp3, ज्यादातर यही होता है। 6th क्वेश्चन दिखाना। NiCl4 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक, बता दिया ये पैरामैग्नेटिक है। Ni2+, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होंगे। और NiCl4 में ये डायमैग्नेटिक है। NiCO4 में Ni की स्टेट है 0, ये है आर्गन 4s2 3D8, 4s2 3D8, तो इसलिए 4s2 3D8 है ये 3D, NiCO4 की बात कर रहा हूं मैं, 4s 4p, 3D 4s 4p, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान रखना 4s के इलेक्ट्रॉन हमेशा 3D में जाएंगे, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। ये चले गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और sp3 हाइब्रिडेशन आएगी NiCO4 की, sp3 हाइब्रिडेशन, और ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो गए। मैग्नेटिक मोमेंट 0, sp3 हाइब्रिडेशन, तो ये sp3 टेट्राहेड्रल है, ये sp3 है, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि 2 अनपेड रहेंगे इसमें। 4s के 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 3D8, कोई बैक पेयरिंग नहीं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे। √8bm मैग्नेटिक मोमेंट भी आएगी, अंडर रूट में n×n+2 फॉर्मूला लगा करके मैग्नेटिक मोमेंट का, अंडर रूट में n×n+2 का फॉर्मूला लगा के। ये कर लेना जरूर, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जल्दी बताए हैं, करना ट्राई जरूर। नेक्स्ट क्या है?
देखो FeH2O6 3+ इज स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, क्योंकि आयरन 3+ है और 3+ है और वीक फील्ड लिगेंड है, ये सही ना। नेक्स्ट अभी यहीं तक करो, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा क्वेश्चन, सही है। 7th क्वेश्चन से नेक्स्ट टाइम करेंगे। सर कल आप कोऑर्डिनेशन ही करवाओ। हाँ, कोऑर्डिनेशन ही होगा सर। कल। अच्छा, वहां पे क्लास में, हाँ। ऑर्गेनिक मोस्ट प्रोबेबली ऑर्गेनिक होगी। ओके सर।